ओके गाइस, 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको 3 फिंगर क्लो के बारे में बताया था और साथ में 4 फिंगर क्लो के बारे में भी बताया था। बट 4 फिंगर क्लो को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अभी जो आप ये लेआउट देख रहे हो ये मेरे 3 फिंगर क्लो की लेआउट है। हम इसे अपग्रेड करके 4 फिंगर बनाने वाले हैं। ठीक है, 4 फिंगर में ये फायदा होता है कि आपका रिएक्शन टाइम तो बहुत फास्ट होता ही है, साथ में आप एक ही टाइम पर 3 या 4 बटन प्रेस कर सकते हो जो कि आपको काम आते हैं जीगल के साथ, फायर प्लस क्राउच में। और भी काफी सारी सीक्रेट चीजें इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगी कैसे कंट्रोल लेआउट सेट करना 4 फिंगर का। ठीक है, वैसे गाइस मेरे पास 3 डिवाइस है, आईपैड है, पोको F1 है और यहाँ पर iQube भी है। तीनों में अलग अलग कंट्रोल्स है, किसी में 3 फिंगर खेलता हूँ, किसी में 4 फिंगर खेलता हूँ। ठीक है, तो गाइस मुझे पता है कि कौन से फोन में कौन सा कंट्रोल बेस्ट रहता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ 4 फिंगर सेटअप कैसा करना है। तो गाइस 4 फिंगर में काफी लोग क्या समझते हैं कि बस स्कोप को ऊपर की साइड में लगा दो, हो गया 4 फिंगर सेटअप। बाकी इसका कोई फायदा ही नहीं होता, एकदम यूजलेस हो जाता है। तो काफी लोग है ना बस स्कोप को ऊपर लगा देते हैं और बाकी सारे बटन को वैसा ही छोड़ देते हैं। तो भाई मैं आपको मल्टीपल बेनिफिट्स बताऊंगा कि 4 फिंगर के एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है। देखो यहाँ पर ध्यान से। तो गाइस सबसे पहले तो ये अनिवार्य है कि आपको जो स्कोप बटन है वो आपको टॉप राइट में लगाना ही पड़ेगा, तभी वो 4 फिंगर कहलाएगा। बट इसके साथ में कुछ एडवांस बटन सेटअप भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सेटिंग वगैरह के बटन है इनको आपको एडजस्ट कर लेना है कहीं और पर। ठीक है, जहां पर आपका हाथ अच्छे से बैठता हो। तो गाइस जितने भी छोटे छोटे बटन थे ये देख सकते हो, टॉप लेफ्ट में कर दिया थोड़ा सा इनको मैंने। उसके बाद आता है गाइस मैप। अब कितनी बार क्या होता है ना, स्कोप दबाने के चक्कर में मैप ओपन हो जाता है, तो मैप आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, मैप आपको छोटा करना है थोड़ा सा, 80% आप कर सकते हो मैप की साइज। उसके बाद आप इसे मिड में लगा सकते हो यहाँ पर। बट यहाँ पर लगाने का एक नुकसान ये कि आपका जो सामने का व्यू है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाएगा। तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी 50% कर सकते हो। अगर आप सामने नहीं लगाना चाहते, आपको बिल्कुल ही दिक्कत हो रही है, तो आप एक और काम कर सकते हो, आप मैप को है ना अपने कैरेक्टर के ऊपर भी लगा सकते हो। बट यहाँ पर आपको मैप की साइज थोड़ी और छोटी करनी पड़ेगी। अब मैप को यहाँ पे लगाने से क्या होगा, आपके कैरेक्टर के ऊपर मैप आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी कर लेना राइट लेफ्ट करके, जहां पर आपका बेस्ट सेटअप हो रहा हो। बाकी फिलहाल के लिए यहाँ पर मुझे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने मैप को वहां पर लगा दिया बताने के लिए जस्ट। ठीक है, अब गई जाती है मोस्ट इंपोर्टेंट बटन जो कि स्कोप बटन। अब यहाँ पर काफी लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पर है ना लोग क्या करते हैं कि मतलब स्कोप तो ऊपर की साइड में लगा दिया, बट बार बार थंब से उसको प्रेस करते हैं। थंब से आपको प्रेस नहीं करना है। मुझे पता है गाइस आपको थोड़ा अटपटा लगेगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। आपको क्या करना है, अपनी राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है उससे स्कोप को प्रेस करना है और बार बार ओपन एंड क्लोज करना है। इससे क्या होगा ना गाइस, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसकी मसल मेमोरी बिल्डअप हो जाएगी और आपके वहां पर हैबिट भी बनने लग जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने फिंगर से तो स्कोप ओपन किया है, लेकिन थंब से मैं पिक वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर सकता हूं। अब यहाँ पर 4 फिंगर लेआउट में आपको कुछ सेटिंग भी करनी है, बेसिक सेटिंग में जाना है और यहाँ पर पिक एट स्कोप वाला जो बटन इसको ऑफ कर देना है, डिसेबल कर देना है। तो इससे क्या होगा ना गाइस, जब आप पीक करोगे ना तो स्कोप ओपन नहीं होगा, क्योंकि गाइस जो पीक बटन है वो ओनली थंब से प्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पर स्कोप ओपन नहीं होना चाहिए। अब गाइस एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग समझो ध्यान से, ये जो ऊपर आपको स्कोप बटन दिख रहा है इसको हम प्रेस करते हैं तो इसके साथ में ना मतलब कैमरा भी रोटेट होता है। जैसे कि मैं फिंगर मूव कर रहा हूं तो पूरा कैमरा रोटेट हो जा रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए गाइस। तो इसके लिए भी आपको बेसिक सेटिंग में जाना और यहाँ पर कैमरा रोटेशन विद एडीएस इसको भी डिसेबल कर देना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर स्कोप बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एडीएस पूरा रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ फिंगर ड्रैग करके, लेकिन जरा सा भी मूव नहीं हो रहा है, ओनली यहाँ पर जायरो वाली मूवमेंट हो रही है। लेकिन गाइस एक चीज का ध्यान रखना, ये जो पीक बटन है ना इसका जो कैमरा रोटेशन है वो आपको ऑफ नहीं करना है, क्योंकि गाइस इससे आप रिकॉइल कंट्रोल करने वाले हो। तो चलो इसकी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है वो भी बताऊंगा। तो सबसे नीचे आना आपको बेसिक सेटिंग में, यहाँ पर आप देखोगे कैमरा रोटेशन विद लीनिंग, तो इसको आपको एनेबल ही रखना है, बंद नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो, आपने स्कोप ओपन किया, उसके बाद पीक बटन प्रेस किया। अब पीक बटन को मैं रोटेट कर रहा हूँ पूरा, साथ में कैमरा भी मूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक साथ 2 बटन तो प्रेस कर ही लिए, लेकिन कैमरा भी रोटेट हो रहा है यहाँ पर पीक बटन के साथ, तो आप इसकी मदद से रिकॉइल भी कंट्रोल कर सकते हो। अब मान लो कि आपको है ना पीक करना ही नहीं, आपको पीक करने की नीड नहीं है, तो आपको क्या करना है, स्कोप प्रेस करना है और अपने थंब को नीचे ड्रैग करना है। पीक वाले बटन के नीचे ड्रैग करोगे तो देखो यहाँ पर पीक नहीं हो रहा, ओनली यहाँ पर कैमरा मूव हो रहा है। और गाइस तीसरी चीज कि आपको स्कोप ओपन नहीं करना है, ओनली पीक करना है क्लोज फाइट के लिए। तो आपको क्या करना है, ओनली पीक बटन प्रेस कर देना, आपका स्कोप ओपन ही नहीं होगा भाई, इजीली आप रोटेट करके बंदों को मार सकते हो। तो ये सारी चीजें एक साथ आप 3 फिंगर कंट्रोल में नहीं कर सकते, लेकिन 4 फिंगर में आप इसे यूज कर सकते हो। और एक और चीज आपको बता दूं, जो आपने स्कोप बटन लगाया आपकी फिंगर पे कंपेटेबल नहीं हो रहा, तो आपको स्कोप की लोकेशन बार बार चेंज करनी है, जहां पर आपको कंपेटेबल लगे वहीं पर स्कोप बटन सेट करना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि राइट फिंगर से ही आपका स्कोप बटन प्रेस करना है। ठीक है, थंब से प्रेस करने का ट्राई मत करना बार बार। अब चलो मैं आपको थोड़ी एडवांस चीजें बताता हूं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक क्राउच बटन है।
क्राउच बटन को आप स्कोप के पास लगा सकते हो गाइज। अब इसका भी एक बहुत ही तगड़ा बेनिफिट है, अभी आपको पता चलेगा। उसके बाद इस बटन को आपको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है ताकि इजीली ये प्रेस हो पाए। अब चलो इसका बेनिफिट बताता हूँ। अब जैसे अगर सामने बंदा आया तो एकदम से आप है ना फिंगर से क्राउच बटन दबा के स्कोप दबा सकते हो। स्कोप बटन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा क्योंकि दोनों बटन एकदम पास में। और गाइज अगर क्लोज रेंज फाइट है ना तो ओनली आप क्राउच बटन प्रेस करके कैमरा भी रोटेट कर सकते हो, फायरिंग भी कर सकते हो, साथ में जिगल भी कर सकते हो, मतलब चारों बटन एक साथ। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना गाइज, ये जो बटन है ना आपको एकदम चिपका के नहीं रखने, थोड़े दूर दूर रखने, बिकॉज ये दिखते तो सर्कल में है लेकिन स्क्वायर में काम करते हैं ये। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर है ना प्रोन वाला बटन भी सेटअप कर सकते हो कुछ इस तरह से। और मान लो कि आपका हाथ यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं बैठ रहा है तो आप है ना फायर बटन के साथ भी इन बटन को लगा सकते हो। बट गाइज यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं कि मतलब कंट्रोल तो सेटअप कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया, लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं करने के कारण उनके हाथ में वो बैठता ही नहीं है कंट्रोल, वो पुराने कंट्रोल में वापस शिफ्ट हो जाते हैं। तो यार ऐसी गलती आपको नहीं करनी। मैं भी पहले यही करता था लेकिन बाद में समझ में आने के बाद भाई मैंने तो सेटअप कर ही दिया। अब जैसे कि यहाँ पर देखो ये बटन मेरे हाथ में नहीं बैठ रहे थे तो आपको है ना बटन को एडजस्ट भी करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट वाले जो फायर बटन उसको मैंने थोड़ा और लेफ्ट लिया और यहाँ पर जो क्राउच एंड प्रोन बटन थे इनको भी लेफ्ट लिया। अब यहाँ पर अच्छे से वर्क करेगा ये देखो क्राउच बटन भी प्रेस हो रहा है और साथ में फायर प्लस प्रोन बटन भी मैं एक ही फिंगर से प्रेस कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बटन है ना गाइस, जैसे कि आपके पास है ना 4 फिंगर्स हैं तो 4 फिंगर्स में 3-3 बटन बांट दो गाइस। जैसे 3 बटन ये फिंगर प्रेस करेगी, 3 बटन ये थंब इतने बटन प्रेस करेगा, ऐसे गाइस। क्योंकि जो PUBG BGMI गेम है ना गाइस, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना कंट्रोल लेआउट के बटन जो है ना और ऐड होते जा रहे हैं कम होने की जगह। अब पिछली जो 3 फिंगर क्लो वाली वीडियो थी उसके अंदर गलती ये थी कि यहाँ पर जो नेड और हील वाला बटन है मैंने लेफ्ट में लगा दिया था, जबकि आपको इसको राइट में रखना है। क्योंकि गाइस आप जॉयस्टिक यूज करते टाइम इन बटन को प्रेस नहीं कर पाओगे, बड़े दिक्कत होती है। तो आप या तो हीलिंग वाला बटन ऊपर रख सकते हो या फिर नेड वाला, बट इसकी साइज थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा नेड थ्रो करने में या फिर हीलिंग करने में। अब जैसे कि मेरे पास नेड है तो मैं नेड के लिए ना मतलब ये बटन ओपन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर ये व्हील का यूज कर रहा हूँ, स्वाइप कर रहा हूँ उंगली को। जैसे मुझे राइट में स्वाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर स्मोक आएगा, लेफ्ट में स्वाइप करूंगा तो स्टन आएगा, इस तरीके से। और सामने की तरफ स्वाइप करूंगा तो डायरेक्ट नेड आ जाएगा हाथ में। बट इसमें एक दिक्कत ये कि जो इवेंट वाले आइटम आते हैं ना जैसे सुपर पावर ड्रैगन बॉल जीड वाली, वो इनके अंदर ही होती है थ्रोएबल्स के अंदर, तो उसके लिए आपको एरो ओपन करके सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी ये जो व्हील वाला फीचर है काफी यूजफुल है, इसे आप हीलिंग में भी यूज कर सकते हो। आप जैसे कि आपने यार 4 फिंगर सेटअप कर ही लिया तो आपको कुछ बटन की साइज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो इजिली प्रेस हो पाए। तो पीक बटन को आप कुछ इस तरीके से सेटअप कर सकते हो और इसके ऊपर यहाँ पर एग्जिट वाला बटन दबा सकते हो, बिकॉज गाड़ी में बैठे हुए यहाँ पर पीक एंड फायर बटन दिखते नहीं है तो एग्जिट वाला बटन यहाँ पे रख दो। अब एक और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो ये जो राइट वाला फायर बटन है ना, काफी लोग इसको डिसेबल रखते हैं। हाँ, डिसेबल रखना चाहिए अगर आपके बिल्कुल ही मतलब हाथ में नहीं बैठता हो, लेकिन इसके जो फायदे हैं ना काफी सारे हैं। अब जैसे कि गाइस यहाँ पर देखो क्राउच और प्रोन बटन जो है मेरा लेफ्ट साइड में है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मुझे एकदम इंस्टेंट रिएक्शन देना है तो गाइस प्रोन बटन के साथ में राइट वाला फायर बटन यूज कर सकता हूँ, क्राउच बटन के साथ भी राइट वाला फायर बटन यूज कर सकता हूँ। बट सही बताओ तो इसकी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट वाला बटन ही यूज करता हूँ, इसको मैं डिसेबल ही रखता हूँ। और मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो इस बटन को बिल्कुल राइट साइड में रखते हैं, लेकिन बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो, वरना आप इसे डिसेबल भी रख सकते हो। तो अगर आपने बेस्ट कंट्रोल सेटअप कर लिया तो गाइस आपको बेस्ट सेंसिटिविटी की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये वाली वीडियो पर क्लिक करके आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।